लखनऊ विश्वविद्यालय में गोमती पुस्तक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, अगले 9 दिन तक यहाँ पर पुस्तकों के महाकुंभ को देखने का अवसर मिलेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में करीब 20,000 छात्र हैं। मुझे ऐसी आशा है कि इनमें से 20,000 छात्र पुस्तक ले जाएंगे। 9 दिनों तक हमें लखनऊ विश्वविद्यालय में पुस्तक मेला और इस पुस्तक मेले में आने वाले पुस्तक प्रेमियों के महाकुंभ को देखने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं तो चाहता हूं कि इस अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं, 20,000 छात्र हैं, 20,000 छात्र में हर छात्र कम से कम एक पुस्तक तो जरूर यहां से खरीद करके लेके जाए, कैसे भी पुस्तक हो। याद रखना, भारतीय मनीषा की जो अवधारणा है ज्ञान की, वो बहुत विराट है। हमने शब्द को ब्रह्म माना है। भारतीय मनीषा ने शब्द को ब्रह्म माना है और ब्रह्म ही सत्य है। सीएम योगी ने युवाओं को मूल मंत्र देते हुए 1 घंटे अच्छी किताबें पढ़ने को कहा, क्योंकि पुस्तकें युवाओं का भविष्य संवार देती हैं। सही साथी कोई है तो वह है अच्छी पुस्तकें। और जो बोला गया है यहां पर अभी, नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मराठे जी ने जो बातें यहां पर कही कि हमें सामूहिक रूप से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और मैं तो आज के युवाओं से कहूंगा कि 5 घंटे 6 घंटे स्मार्टफोन पर देने की बजाय केवल 1 घंटा रचनात्मक पुस्तक पढ़ लेंगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। भारत के वैदिक परंपरा से जुड़े हुए ऋषियों की अमर गाथा हमें वेदों उपनिषदों में देखने को मिलती है। ऐसे ही एक ऋषि हुए ब्रह्मवेता ऋषि याज्ञवल्क्य। उनके बारे में कहा जाता है कि वह वैदेह जनक राज की सभा के रत्नों में से एक थे और ब्रह्म पर उनके विचारों से राजा जनक भी अभिभूत होते थे, उनके साथ आत्म साक्षात्कार करते थे। उन्होंने आत्मज्ञान से संबंधित अपने उस महत्वपूर्ण ज्ञान से समाज को लाभान्वित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो पूरे संसार को विश्वविद्यालय की श्रृंखला दी है। साथ ही युवाओं से कहा कि जब युवा पढ़ेगा तभी तो देश बढ़ेगा। यानी जिस वस्तु से मैं अमर न हो सकूं उसको लेकर के मैं क्या करूं। इसका मतलब ये जो धन धान्य आप मुझे दे रहे हैं, इसके मालिक तो आप हैं, आप मुझे दे रहे हैं। इसका मतलब आप इस मानते हैं कि ये शाश्वत नहीं है, ये नश्वर है, तो फिर ये मुझे क्यों सौंप रहे हैं। मैं भी उस शाश्वत तत्व को प्राप्त करने के लिए आपके साथ ही चलूंगे। और वह शाश्वत चिंतन कोई दे सकता है, हमारी पुस्तकें दे सकती हैं, पुस्तकें दे सकती हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि व्हेन सिटीजन रीड्स द कंट्री लीड्स। यानी जब लोग पढ़ते हैं तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। पढ़ना और आगे बढ़ना यह भारत की परंपरा का हिस्सा रहा है। याद रखना, भारत ने दुनिया को विश्वविद्यालयों की एक श्रृंखला दी थी। इस दौरान यूपी के शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि शिक्षा और पुस्तक सिर्फ डिग्रियां नहीं होती, अच्छी पुस्तकें हमारा संस्कार और आदर्श भी होता है। उस शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं,
उनके अंदर राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, समाज के प्रति सरोकारों को जागृत करना और उन समाज के प्रति दायित्व को पैदा करना, यह उद्देश्य होता है जो पुस्तकों से मिलता है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, समावेशी पठन सामग्री और स्थानीय साहित्य को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। युवा वर्ग को डिजिटल माध्यम के साथ मुद्रित पुस्तकों की ओर प्रेरित करना भी आज की आवश्यकता है। इस प्रकार के मेले विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, उन्हें लेखन, पठन, विचार विमर्श की ओर आकर्षित करते हैं और मात्र विद्यार्थियों के लिए नहीं, पुस्तकें जहां अच्छी मित्र हैं। सीएम योगी और शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का यही संदेश रहा कि पुस्तकें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती बल्कि संस्कार और आदर्श भी गढ़ती हैं। गोमती पुस्तक महोत्सव के जरिए युवा वर्ग को पढ़ाई और साहित्य से जोड़ने की ये पहल आने वाले दिनों में कितनी सफल होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।